वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। लास्ट की वीडियो में हमने सिलोगिज्म का बेसिक पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कैसे आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन लाई करती है और आपकी नेगेटिव कंक्लूजन लाई करती है। अब आपका सिलोगिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जिसका नाम है आपका आइदर और केस। क्या नाम है? इधर और केस या आइदर और केस यहाँ बोलते हैं। ये केस क्या बोलता है आपका यहाँ से, इसके तीन आपके फंडामेंटल मेरे पास एक स्टेप्स लाई करते हैं। जब बोलो मेरे पास तीन इसकी कंडीशन लाई करती है तभी आपका ये केस यहाँ पे फॉलो होता है। मैं अगर तीन कंडीशन की बात करूँ, इसकी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ से, इसकी यहाँ से फर्स्ट कंडीशन आपकी, वो कंडीशन क्या बोलते हैं यहाँ से आपकी देखो कि आपकी कोई टू कंक्लूजन्स मेरे पास क्यों चाहिए फॉल्स, टू क्यों चाहिए आपके यहाँ से फॉल्स, आपकी कोई दो कंक्लूजन यहाँ पे क्या होना चाहिए फॉल्स। सेकंड अगर यहाँ बात करूँ, सेकंड में यहाँ बात कर रहा हूँ आपका क्या कि इसकी सेकंड आपके मेरे पास कंडीशन है कि दोनों के पैरामीटर आपके सेम होना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं अगर ये क्वेश्चन देख रहा हूँ आपका, जैसे इसमें आपकी एलसीडी की बात हुई है, इसमें भी आपकी एलसीडी की बात हुई है, इसमें आपकी टीएफटी की बात हुई है, इसमें भी आपकी टीएफटी की बात हुई है, तो जो इसके दो पैरामीटर है वही यहाँ पे दो पैरामीटर आपके लाई करने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों के पैरामीटर क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे सेम। ठीक है, पैरामीटर, टू पैरामीटर्स of both conclusion must be same, must be same। पहली कंडीशन दो कंक्लूजन आपकी फॉल्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन की जो दोनों कंडीशन है, जो आपके दोनों कंक्लूजन है उनके पैरामीटर आपके सेम होने चाहिए। मतलब जिन दो पैरामीटर की ऊपर बात होगी उन्हीं दो पैरामीटर की नीचे बात हो सकती है। अब उसमें दो कंडीशन आपकी यहाँ से, जैसे बात करूँ यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, सेकंड वाली कंक्लूजन में भी आपकी ए और बी की बात हो रही है ना। ऊपर जो भी स्टेटमेंट होगी नीचे भी जो स्टेटमेंट होगी आपकी दोनों में मेरे पास यहाँ पे सेम पैरामीटर की बात होनी चाहिए। ये बात क्लियर? अब देखो यहाँ पे ए की बात, बी की बात। अब आइदर मेरे पास दोनों पैरेलल में हो सकते हैं या फिर दोनों मेरे पास कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे आपके मेरे पास अब क्रॉस में हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे बात करो यहाँ से आपकी मैं बोलूँ सम ए आर बी, सम ए आर बी, और यहाँ से बोलूँ आपका नो ए आर बी, सम ए आर बी और नो ए आर बी, ये बोलूँ। जहाँ मैं यहाँ से आपका बोलूँ कि सम ए आर बी और नो बी आर ए। ठीक है, यहां पे क्या हुआ आपका देखो, ये दोनों पैरामीटर कैसे मेरे पास आपस में पैरेलल में है, कैसे यहाँ पे पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे कैसे आपकी ये क्रॉस में, कैसे आपके यहाँ पे क्रॉस में। तो ये दो कंडीशन आपकी यहाँ पे लाई करती है। मैं बताऊंगा आगे कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू होती है, कौन सी आपके यहाँ पे फॉल्स होती है। अब देखो यहाँ से आपकी थर्ड यहाँ पे कंडीशन क्या आपकी, थर्ड कंडीशन है यहाँ पे कि आपकी जो टू कंक्लूजन होगी जो आपने फॉल्स की है, जो आपकी टू कंक्लूजन जो आपने यहां पे फॉल्स की है उसमें एक क्या होगी पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, और उसमें आपकी यहां से सेकंड क्या होगी नेगेटिव कंक्लूजन। क्या होगा, एक आपकी यहां से क्या होगी पॉजिटिव कंक्लूजन और एक आपकी यहां से क्या होगी मेरे पास नेगेटिव कंक्लूजन। ये आपकी तीन कंडीशन लाई करती है इधर और केस में। किस में लाई करती है यहाँ से आपकी इधर और केस में। पहली कंडीशन आपकी यहाँ से क्या मेरे पास कि दोनों कंडीशंस, दोनों कंक्लूजन आपकी फॉल्स होने चाहिए। सेकंड मेरे पास है दोनों के पैरामीटर सेम होने चाहिए। और थर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जिन पैरामीटर्स आपकी एक कंक्लूजन यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए और एक आपकी यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए। एक पॉजिटिव और एक यहाँ पे कैसे होनी चाहिए आपकी नेगेटिव। ये बात क्लियर है यहाँ से? अब देखो यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव के आपके यहाँ पे दो कंडीशन लाई करती है। देखो ठीक है, आपकी यहां पे जैसे मैं बात करूं आपको यहां ये सम ए आर नॉट बी और ऑल ए आर बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी और ऑल ए आर बी। ये आपको यहां से दो अगर मेरे पास कंडीशन दी हुई है, ठीक है, दो आपकी यहां पे कंक्लूजन दी हुई है और सपोज करो ये दोनों कंक्लूजन आपकी फॉल्स है क्वेश्चन में किसी। ठीक है, ये दो कंक्लूजन आपके किसी क्वेश्चन में
फॉल्स आ रही है। अब ये ईदर और है कि नहीं है वो हमें कैसे पता करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कंडीशन ईदर और होती है, कौन सी आपकी नीदर और होती है, लेकिन यहाँ पे सीख लो कैसे आपका ईदर और नीदर और आता है। अगर मैं इन दो आपको कंक्लूजन तो मेरे पास है, इसको मैं अगर यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, हम कैसे बनाएंगे देखो यहाँ से आपका, चलो इसको मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करके समझाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ एक आपकी कंडीशन एक क्वेश्चन ही यहाँ पे आपका लेट कर देते हैं, ठीक है। 3 आपको स्टेप तो समझ आ गए ना। पहला स्टेप क्या आपका, टू कंक्लूजन फॉल, क्यों चीज फॉल्स। सेकंड स्टेप क्या आपका यहां से, सेकंड स्टेप आपका यहां पे पैरामीटर सेम, पैरामीटर सेम, और थर्ड स्टेप आपका यहां से क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन। यही चीज आपकी यहां पे देखो, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूं एक, स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट आपकी यहां पे, सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, ठीक है। उसके बाद यहां से बोल रहा हूं आपका सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम ए क्या आपके यहां से बी, सम बी आर सी, और यहां से बोल रहा हूं आपका सम सॉरी ऑल सी आर डी, क्या बोल रहा हूं, ऑल सी आर डी, कि सारे के सारे सी आपके यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी, क्या है यहाँ से आपके डी। अब देखो यहाँ पे मैं आपकी कंक्लूजन ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग कंक्लूजन 1, ठीक है। मैं यहाँ आपकी 2 कंक्लूजन ले रहा हूँ। पहला मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपका ऑल ए आर बी, क्या बोल रहा हूँ, ऑल ए आर बी। सेकेंड बोल रहा हूँ यहाँ से सम ए आर नॉट बी, क्या बोल रहा हूँ, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये दोनों केस आपके अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो देखो ऑल ए आर बी को यहाँ कैसे बोल सकता हूँ मैं, कि सारे के सारे ए आपके यहाँ पे बी हैं, ठीक है, सारे के सारे ए आपके यहाँ मेरे पास क्या है बी, मैं ए को यहाँ पे डी से रिलेट करता हूँ, ठीक है, ए और डी को, ए और डी को। देखो आपका यहाँ से क्या है, पहला मेरे पास ऑल ए आर डी, कि सारे के सारे ए आपके यहाँ से मेरे पास क्या है, डी है, क्या आपके यहाँ पे मेरे पास डी, तो ऑल ए आर डी आ गया। सेकंड बात करूं सम ए आर नॉट डी, कुछ ऐसे ए है जो मेरे पास आपके डी नहीं है, तो इसका मतलब आपका अगर मैं ए बनाऊंगा ऐसा तो डी आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है ना आपका यहाँ पे। आपने कैसे पढ़ा हुआ इसको, आपने पढ़ा हुआ है कि सम ए आर नॉट डी, लेकिन ये तो बेसिक डायग्राम हुई ना, पॉसिबिलिटी तो आपकी ऐसे भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके सम ए आर नॉट डी का मतलब है कुछ ए आपके ऐसे हैं जो आपके डी नहीं है, तो वो कौन से ए हैं, ये वाले ए, कुछ ए आपके यहाँ ऐसे हैं वो मेरे पास डी नहीं है, कुछ आपके ए मेरे पास ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे डी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों डायग्राम आपकी डिफरेंट है ना। अब इन दोनों में से आपकी एक ही कंडीशन ठीक हो सकती है ना। आपका जहां तो क्या होगा, जहां तो आप ये कंडीशन सही बोलोगे, जहां फिर आप ये कंडीशन सही बोलोगे, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा केस आएगा, अगर ये दोनों आपकी यहां फॉल्स हो रही है तो यहां पे आपका केस क्या आएगा मेरे पास, ईदर और, ईदर और, कि इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दोनों की और ये आपकी यहाँ पे मेरे पास दोनों आपकी जो कंडीशन बन रही है, मेरे पास जो दोनों कंक्लूजन है उनकी डायग्राम आपकी डिफरेंट बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा केस बनेगा, इधर और, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज देखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं आपका सेकंड देखो, कंक्लूजन 2, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ आएगा कंक्लूजन 2, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका यहाँ से, फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपका यहाँ से ऑल ए आर डी, ठीक है। सेकेंड ले रहा हूं सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए। अब यहां बनाओ ऑल ए आर डी, कि सारे के सारे ए जो हैं वो किस में आपके यहां से मेरे पास डी में, किसमें आपके यहां से मेरे पास डी में। सेकंड सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ऐसे हैं जो मेरे पास ए नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, कुछ डी आपके ऐसे हैं जो मेरे पास ए नहीं है, वो कौन सा है आपका मेरे पास यहां से, ये कंडीशन क्या है मेरे पास यहाँ से आपका
ये कंडीशन, ठीक है। कुछ ए ऐसे, कुछ डी ऐसे हैं जो मेरे पास ए नहीं है। वो कौन से डी होंगे आपके यहाँ से? ये वाले जो डी हैं वो आपके ए नहीं है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे आपका लेट करूँ ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब दिखेगा तो ठीक, नहीं दिखेगा तो गलत। उसके बाद यहां से आपका क्या है? सम डी आर नॉट ए। तो सम डी आर नॉट ए हम कैसे करते हैं? सम नॉट को ऑल से रिप्लेस किया तो ऑल ए आर डी होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है। तो अगर ऑल ए आर डी होने की पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब सम नॉट क्या हो गया आपका यहां से? गलत। अब ये दोनों आपके गलत हो गए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड मेरे पास कंडीशन क्या है? दोनों के पैरामीटर यहां पे सेम होने चाहिए, ठीक है। यहां पे ए है, यहां पे क्या आपका डी ओ डी, पैरामीटर भी सेम है। थर्ड मेरे पास कंडीशन है एक पॉजिटिव और एक आपकी यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए। एक आपकी यहाँ पे पॉजिटिव है और एक आपकी यहाँ पे नेगेटिव है। यही सेम केस आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, दोनों गलत, दोनों के पैरामीटर सेम, और एक यहाँ पे पॉजिटिव और एक आपकी यहाँ पे नेगेटिव आई थी। लेकिन आपका ये वाला केस इधर और है और ये वाला केस आपका यहाँ से क्या मेरे पास? नीदर नॉर। क्या आपका यहाँ से? नीदर नॉर। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की डायग्राम बनाने के बाद सेम ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों की डायग्राम बनाने के बाद दोनों केस यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ईदर और तो आ नहीं सकता ना। ईदर और का मतलब है जहां तो ये होगा जहां फिर ये होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम है तो मैं इनको ईदर और नहीं बोल सकता हूं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नीदर नॉर। क्या आएगा आंसर आपका? नीदर नॉर। वैसे सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो यहाँ पे दोनों मेरे पास डिफरेंट थे, जहां तो ये सही होगा जहां फिर आपका ये सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा केस आपका आएगा मेरे पास? ईदर और का। क्या आएगा आपका यहाँ केस मेरे पास? इधर और का। तो इसका मतलब मैं यहां पे अगर बोलूं, यहां पे अगर बोलूं मैं आपका कि अगर आपका ऑल और सम नॉट वाला केस होगा, ऑल और सम नॉट वाला केस होगा, तो इसमें आपका जब पैरेलल कनेक्शन आएगा जहां फिर क्रॉस आएगा, तो पैरेलल वाला क्या होगा? करेक्ट। क्रॉस वाला क्या होगा आपका यहां से मेरे पास? गलत, ठीक है। इधर और केस की कंडीशन है, अगर दोनों मेरे पास पैरेलल में होंगे, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि ए के नीचे ए और डी के नीचे डी होगा, तो इसका मतलब यहां पे दोनों क्या आपके मेरे पास पैरेलल में है, तो आपका इधर और केस मेरे पास लाई करेगा। लेकिन जब दोनों कैसे होंगे? क्रॉस में। क्रॉस का मतलब है कि ए के नीचे डी और डी के नीचे ए, तो यहां पे आपका इधर और केस क्या होगा मेरे पास? गलत। क्या होगा यहाँ पे आपका? गलत। अब चलते हैं दूसरे इधर और केस पे यहाँ पे आपके, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझना, बस आपको याद रखना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाई है, आपको ये डायग्राम कोई नहीं बोलेगा बनाने को। बात क्लियर? देखो यहां से आपका, मैं अगर यहां बोलूंगा आपका कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1, मैं बोल रहा हूं आपका सम ए आर डी, ठीक है, और नो ए आर डी, सम ए आर डी और नो ए आर डी। तो सम ए आर डी है नहीं है? गलत। पॉजिटिव दिखेगा तो सही, नहीं दिखेगा तो गलत। उसके बाद नेगेटिव जब आपकी आएगी तो नो ए इज डी। आप यहां पे सम ए इज डी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो इसका मतलब नो आपका यहां से क्या होगा मेरे पास? गलत, ठीक है। जब आपका सम वाला केस ठीक है मेरे पास, तो आपका नो वाला केस यहाँ पे क्या होगा? गलत। आपको कल का बता चुका हूं, जब नेगेटिव कंक्लूजन आपकी नो वाले केस में आएगी तो नो को आपने सम से रिप्लेस करना है। जब नो को सम से रिप्लेस किया तो उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसका मतलब नो आपका यहाँ से क्या होगा मेरे पास? गलत। नो आपका यहाँ से क्या होगा? गलत। ये बात क्लियर? अब देखो दोनों गलत, दोनों आपके यहाँ से क्या हुआ है? गलत। दोनों के पैरामीटर सेम, दोनों के पैरामीटर सेम। अब पैरामीटर सेम, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका यहाँ पे कौन सा केस बनेगा? इधर और। क्या बनेगा आपका यहाँ से केस? इधर और, ठीक है। अब देखो इधर और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सम ए आर डी, तो सम ए आर डी ऐसा बनेगा, है ना। दूसरा नो ए इज डी, कोई भी ए आपका यहां से मेरे पास डी नहीं है, तो दोनों केस आपके डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट केस में आपके इधर और केस बन सकते हैं। लेकिन दोनों अगर सेम बनते फिर आपका इधर और यहां पे नहीं आता। अब मैं यहां पे चेक करता हूं किसके लिए आपका, ये तो पैरेलल था ना, अब चेक करता हूं यहां पे क्रॉस के लिए। सेकंड कंक्लूजन क्या आपका, यहां देखो मैं यहां बोल रहा हूं सम ए आर डी और सेकंड नो डी इज ए, सम ए आर डी और नो डी इज ए। यहां पे दोनों कैसे हैं आपके मेरे पास? क्रॉस में। कैसे आपके यहां मेरे पास? क्रॉस में, है ना। अब देखो सम ए आर डी का मतलब हुआ सम ए के आपके यहां से मेरे पास डी, और नो डी इज ए का मतलब हुआ कोई भी डी आपका यहां से क्या मेरे पास ए नहीं है।
दोनों गलत हुए, दोनों गलत के साथ पैरामीटर सेम, पैरामीटर सेम के साथ मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसके बाद मेरे पास डायग्राम डिफरेंट बन रही है, तो वहां पे आपने आंसर क्या ठोकना है मेरे पास, इधर और। क्या ठोकना है यहां से आपने, इधर और। तो इसका मतलब यहां पे क्या बोलूंगा, अगर आपका सम और नो वाला आपका यहां पे मेरे पास क्या क्वेश्चन है, सम और नो का क्वेश्चन है, तो आपका यहां पे जो पैरेलल वाला केस आएगा वो भी आपका लाई करेगा, और यहां पे जो आपका क्रॉस वाला केस आएगा वो भी मेरे पास यहां पे लाई करने वाला है। बात करें यहां से आपको, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका मेरे पास क्वेश्चन, आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑल एलईडी आर एलसीडी, ठीक है। क्या बोला गया यहां पे, ऑल एलईडी आर एलसीडी, तो सारी की सारी जो आपकी एलईडी है वो मेरे पास यहां से क्या आपकी एलसीडी है, ऑल एलईडी आर एलसीडी। दूसरा बोला गया यहां से आपकी नो एलसीडी आर सीआरटी, ठीक है, नो एलसीडी आर सीआरटी, ये चीज बोली गई है। थर्ड बोला गया यहाँ पे सम टीएफटी आर सीआरटीज, कि कुछ आपके यहाँ से मेरे पास जो टीएफटी है वो आपकी यहाँ से क्या मेरे पास सीआरटी, क्या आपकी यहाँ से मेरे पास सीआरटी, ये तीन चीजें यहाँ पे बोली गई है। अब देखो यहाँ पे आपकी कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन सम एलसीडी आर टीएफटीज, ये कौन सी कंक्लूजन आपकी, पॉजिटिव। तो सम एलसीडी आर टीएफटी नहीं है, तो इसका मतलब आपका मेरे पास पहला यहाँ से क्या हो गया, गलत, ठीक है। आपकी पहले यहां से मेरे पास क्या होगी, गलत। सेकंड चीज आपकी यहां से, अगर नो सीआरटी आर एलईडी की बात करूं तो सम सीआरटी आपकी एलईडी हो सकती है। अब देखो सम सीआरटी को आप यहां से एलईडी में डाल सकते हो, तो आप बोलोगे मेरे पास इसको मैं यहां पे नहीं डाल सकता, क्यों, क्योंकि देखो आपका यहां से अगर मैं सीआरटी की बात करूं तो यहां पे सीआरटी और एलसीडी में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये क्रॉस साइन यहां पे शो कर रहा है कि सीआरटी और एलसीडी में ऐसा रिलेशन है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर सीआरटी और एलसीडी में आपका रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब यहां से आपका सीआरटी और एलईडी में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने नो को जब सम से रिप्लेस किया तो सम सीआरटी आपकी एलईडी हो सकती है, सॉरी एलसीडी हो सकती है, आप बोलोगे यहां से नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब नो वाला आंसर आपका यहां से क्या होगा मेरे पास, सही। क्या होगा यहां से आपका सही, क्योंकि सम सीआरटी आपकी एलसीडी नहीं हो सकती, लेकिन आपका मेरे पास नो वाला वहां से क्या हो जाएगा मेरे पास सही, ये चीज आ गई। थर्ड आपका यहां पे नो एलसीडी आर टीएफटीज, नो एलसीडी आर टीएफटीज, तो अगर नो एलसीडी आर टीएफटीज की आप बात करो यहां पे, आप सम एलसीडी को यहां पे टीएफटी कर सकते हो। तो अगर आप देखो यहां पे आपकी एलसीडी ये है, तो सम एलसीडी को आप टीएफटी में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। कैसे, अगर आप टीएफटी यहां पे बनाते, ठीक है, यहां बनाते टीएफटी, तो आप सम एलसीडी आर टीएफटी आपका पॉसिबल है, तो इसका मतलब आपका जो मेरे पास नो एलसीडी आर टीएफटी यहां से क्या होगा, गलत। आपका यहां से मेरे पास क्या होगा, गलत। अब इसका आपका आंसर क्या आएगा, देखो पहला और तीसरा तो आपका गलत है। अब यहां पे आपने चेक करना है कि पहले और तीसरे में ईदर और केस बनता है, जहां फिर ये दोनों आपके गलत ही रहेंगे। अगर देखो अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा आपका ईदर और केस के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा ओनली टू फॉलो। क्या आएगा, ओनली टू फॉलो। लेकिन मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव है, यहाँ के पैरामीटर आपके मेरे पास क्या है, सेम, और तीसरी मेन बात मेरे पास दोनों यहाँ पे क्या आपकी गलत, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा मेरे पास, ईदर और केस। क्या आएगा आपका यहाँ से आंसर, ईदर और केस। तो इसका आपका आंसर बनेगा यहाँ पे ओनली टू, ठीक है, एंड इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ये मेरे पास आपका यहां से आंसर आएगा। और दूसरी मेरी चीज एक आपकी यहां पे क्या है कि एलसीडी एलसीडी और टीएफटी आपके मेरे पास कैसे यहां पे आपके पैरेलल में है, कैसे आपके यहां पे पैरेलल में। और अगर सम और नो की बात करूं, आपके चाहे पैरेलल में हो चाहे आपके क्रॉस में हो, आपका आंसर मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे सेम ही आता है, आपका सही आपका आंसर आता है मेरे पास ईदर और केस में। क्लियर, ये आपका यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं 2-3 आपके बेस ऑन ईदर और केस। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला गया सम वुड आर टेबल। तो सम वुड आर टेबल का मतलब हुआ कुछ वुड आपकी मेरे पास का यहाँ से टेबल, सम वुड आर टेबल। उसे बोला गया ऑल टेबल आर फर्नीचर। ऑल टेबल आपके मेरे पास यहां से क्या है, फर्नीचर। ठीक है, अब यहां बोला गया आपको कंक्लूजन 1, सम वुड आर नॉट फर्नीचर। सम वुड आर नॉट फर्नीचर। आप सम नॉट को किससे रिप्लेस करोगे यहां पे, ऑल से। तो ऑल वुड आपकी फर्नीचर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब आपका सम नॉट वाला केस यहां से क्या हो गया, गलत। आपका सम नॉट वाला केस मेरे पास यहां से क्या हो गया, गलत, पहला गलत। दूसरा मेरे पास ऑल वुड आर फर्नीचर। आप ऑल वुड को फर्नीचर है,
नहीं है, तो इसका मतलब ये भी केस आपका यहाँ से क्या हो गया, गलत। अब देखो, एक आपकी यहाँ पे पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों गलत है, दोनों के पैरामीटर सेम है और पैरामीटर यहाँ पे कैसे हैं, पैरेलल। अगर पैरामीटर यहाँ पे क्रॉस में होते तो आपका आंसर मेरे पास नीदर नॉर आता, लेकिन पैरामीटर यहाँ पे आपके पैरेलल में है, तो इसलिए आपका यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आएगा, इधर फर्स्ट और सेकेंड। क्या आएगा आपका यहाँ से आंसर, इधर फर्स्ट और सेकेंड। इस चीज का ध्यान रखना आपने। मैं एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ पे आपको, जब आपका सम नॉट और ऑल वाला केस होगा, ठीक है, तो पैरामीटर दो तरीके से हो सकते हैं, जहां तो पैरेलल, जहां फिर क्रॉस। सम नॉट वाला पैरेलल में सही होगा और क्रॉस में आपका यहां से क्या होगा, गलत। और यहां पे क्या होगा आपका, ऑल और, ठीक है, सम और नो, नो और सम, ठीक है। यहां पे पैरेलल भी सही होगा और आपका यहां पे क्रॉस भी क्या होगा, सही। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास यहां से क्या है, ऑल ग्राफ आर वुड, कि ऑल ग्राफ आर वुड, उसके बाद सम वुड आर, ठीक है, सम वर्ड्स आर मेरे पास यहां पे क्या आएगा, फॉन्ट, ये आपके वर्ड है मेरे पास, सम वर्ड्स आर फॉन्ट। थर्ड आएगा यहां पे सम फॉन्ट आर लाइन, सम फॉन्ट आर लाइन। देखो यहां पे सम ग्राफ आर नॉट लाइन, आप यहां से ऑल ग्राफ आर लाइन कर सकते हो, ऑल ग्राफ आर लाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बताया है अगर सिंगल वेन डायग्राम है तो उसकी ऑल वाली पॉसिबिलिटी मेरे पास ट्रू होती है। तो ऑल आप ग्राफ आर लाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपका पहला मेरे पास यहां से क्या हो गया, गलत। ऑल वाला सही, सम नॉट वाला गलत। उसके बाद सेकंड, ऑल ग्राफ आर लाइन, तो ऑल ग्राफ आपके लाइन है, तो ग्राफ यहाँ लाइन यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव कंक्लूजन ही दिखेगा तो सही, नहीं दिखेगा तो गलत। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपका, गलत। अब ये दो जो आपके गलत हो गए हैं, तो इसका मतलब आप जब देखोगे, एक आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक सम नॉट है और एक आपका ऑल है, और दोनों के पैरामीटर कैसे हैं मेरे पास, आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ पे भी कौन सा आपका केस आएगा, ईदर और। क्या आपका यहाँ से आंसर मेरे पास, ईदर और। तो आपका यहाँ से मेरे पास आंसर बनेगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ सिलोगिज्म के आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको ईदर और केस पे बेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े हाई लेवल पे जाएंगे आपके, जब जो मेरे पास केस हो गया आपका ओनली ए फ्यू वाला केस हो गया और पॉसिबिलिटी वाले केस हो गया आपके यहाँ पे, क्लियर। कुछ उस पर आपके 7-8 क्वेश्चन लेंगे, उन क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि सॉल्व कैसे करेंगे सिलोगिज्म में, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने नियर्स और डियर्स सबसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी लॉकडाउन में इजीली घर बैठ के पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।